हम सब अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा चाहते हैं, है ना? और इसमें भाषा का रोल बहुत बड़ा होता है। देखिए, भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये तो सपनों तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। तो सोचिए, लाखों बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का इतना बड़ा सरकारी एक्सपेरिमेंट आखिर में उन्हें हिंदी में पढ़ाने पर क्यों खत्म हो गया? ये एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई कहानी है। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ एक बड़े सपने से। जैसा कि यूपी के एक बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं, माता पिता के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल एक स्टेटस सिंबल की तरह है। उन्हें लगता है कि इससे उनके बच्चों को करियर में जबरदस्त मौके मिलेंगे। मतलब ये सिर्फ एक भाषा सीखने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। और देखिए, इस उम्मीद का असर वो सीधे सीधे आंकड़ों में दिखाई देता है। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। 2002 से 2016 के बीच ग्रामीण यूपी के सरकारी स्कूलों से 13 लाख बच्चे कम हो गए और प्राइवेट स्कूलों में जानते हैं कितने बढ़े? पूरे 1 करोड़ 11 लाख। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा बदलाव था। इसने तो सरकारी सिस्टम के लिए जैसे खतरे की घंटी ही बजा दी थी। तो अब इस इतने बड़े बदलाव को देखकर सरकार ने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि वो प्राइवेट स्कूलों से सीधा मुकाबला करेंगे और इसके लिए बनाई गई एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लान आखिर था क्या और कैसे आगे बढ़ा। और सरकार ने इस पर काम भी भाई बहुत तेजी से किया। देखिए, 2015 में समाजवादी पार्टी ने हर जिले में 2 स्कूलों से इसकी शुरुआत की। फिर 2017 में बीजेपी सरकार आई और उन्होंने 5,000 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने की घोषणा कर दी। 2018 में से लागू भी कर दिया गया और 2021 आते आते ये नंबर बढ़कर 15,000 स्कूलों तक पहुंच गया। मतलब स्केल और स्पीड दोनों ही बहुत जबरदस्त थे। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 1.83 करोड़। जी हां, इतने बच्चे उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस एक पॉलिसी का असर कितने बड़े, कितने विशाल छात्र समूह पर पड़ने वाला था। और सरकार का नजरिया, वो तो भाई बहुत पॉजिटिव था। बेसिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर का कहना था कि अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं। देखा जाए तो कागज पर यह प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, शिक्षा को मॉडर्न बनाने का एक बेहतरीन तरीका। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर जो दिखता है जरूरी नहीं कि जमीन पर भी वैसा ही हो। ये शानदार योजना जब जमीनी हकीकत से टकराई तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। एक ऐसी हकीकत जो उम्मीदों से मीलों दूर थी। इस जमीनी हकीकत की एक झलक देखिए। खंडेहा गांव के एक टीचर हैं शंभू शरण सिंह। वो बताते हैं कि वो क्लास 1 और 2 को एक कमरे में और क्लास 4 और 5 को दूसरे कमरे में एक साथ बैठाते हैं, और जब वो एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं तो बाकी 2 क्लास में मॉनिटर बना देते हैं। सोचिए जरा, ये साफ दिखाता है कि टीचर्स की कितनी भारी कमी थी और क्लासरूम में हालात कितने मुश्किल थे। और बात सिर्फ टीचर्स की कमी तक ही नहीं रुकी। वादा क्या था? इंग्लिश मीडियम की किताबें होंगी, पढ़ाई इंग्लिश में होगी। और हकीकत क्या निकली? स्कूलों में भेज दी गई हिंदी मीडियम की किताबें। अब बेचारे टीचर्स को सब कुछ जुबानी ट्रांसलेट करना पड़ रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? पढ़ाई आखिर में हिंदी में ही चलती रही। असल में प्रॉब्लम ये थी कि इस नई चमचमाती पॉलिसी को एक ऐसे सिस्टम पर लागू कर दिया गया जो अंदर से पहले ही खोखला था, जो पहले से ही जूझ रहा था। आप देखिए, सीएजी की 2015-16 की रिपोर्ट बताती है कि तब सिस्टम में 1.75 लाख टीचर्स की कमी थी। 17,000 से ज्यादा स्कूलों में स्टूडेंट टीचर रेशियो ही ठीक नहीं था, और तो और 30,000 से ज्यादा टीचर्स के पास तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तक नहीं थी। और ये सारी कमियां जाहिर है पेरेंट्स देख रहे थे। राजेश मौर्य, जो एक अभिभावक हैं, उनकी बात में आम लोगों की पूरी निराशा झलकती है। वो कहते हैं कि सरकार ने बस ऑर्डर तो दे दिया कि स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना दो, लेकिन उससे पहले कम से कम लायक टीचर्स तो दे देते। तो अब तक हमने टीचर्स और किताबों की कमी की बात की, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने के पीछे कुछ और भी गहरी सामाजिक वजहें थीं। चलिए उनको भी समझते हैं। देखिए, इन स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। मतलब ये है कि वो अपने परिवार में पहली पीढ़ी हैं जो स्कूल जा रही है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में उन्हें घर पे पढ़ाई में मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। और घर का माहौल कितना ज्यादा फर्क डालता है वो आपको ये चार्ट साफ साफ दिखा देगा।
जिन बच्चों के माता पिता कम पढ़े लिखे हैं उनमें से 76% बच्चों को इंग्लिश सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 76%। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा, इस दूसरे चार्ट में जिन बच्चों के पेरेंट्स अच्छी खासी एजुकेशन वाले हैं उनमें से 80% बच्चों को इंग्लिश पसंद है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ये दिखाता है कि बच्चे की पढ़ाई में घर का माहौल और सपोर्ट कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिस्टम में एक और बहुत बड़ी गड़बड़ थी, एक तरह का डेड एंड। सोचिए एक बच्चा क्लास 5 तक तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेता है, लेकिन उसके बाद क्लास 6 से 8 के लिए जो आसपास के जूनियर हाई स्कूल हैं वो सब के सब हिंदी मीडियम है। तो नतीजा क्या हुआ? बच्चे को मजबूरी में वापस हिंदी मीडियम में शिफ्ट होना पड़ता है और 5 साल की इंग्लिश की मेहनत एक तरह से पानी में चली जाती है। अब ये सारी उलझनें तो थी ही कि 2024 में एक और बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया। हुआ ये कि इन तथाकथित इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अचानक से सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम की किताबें मिलने लगीं। अब इस कदम ने तो सबको और भी ज़्यादा हैरान परेशान कर दिया। इसके बाद इस पूरी पॉलिसी के भविष्य पर ही सवाल उठने लगे। देखिए, एक तरफ तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर देती है। फिर 2021 में उस वक्त के शिक्षा मंत्री ने तो ये तक कह दिया था कि ये स्कूल बंद होंगे, और अब 2024 में एक अधिकारी कह रहे हैं कि ये फिलहाल तो चलते रहेंगे। ये जो मिले जुले सिग्नल्स हैं ना, ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। और जो लेटेस्ट ऑफिशियल बयान है बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव का, वो भी इस कन्फ्यूजन को कम नहीं करता। उनका कहना है कि अभी इन स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। ये फिलहाल इंग्लिश मीडियम के तौर पर ही चलेंगे। ये जो शब्द है ना फिलहाल, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये इन 15,000 स्कूलों के भविष्य को एक बहुत बड़े सवालिया निशान के साथ छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा देश जहां अरबों सपने हैं, अरबों आकांक्षाएं हैं, वहां अपनी मातृभाषा और इंग्लिश जैसी एक ग्लोबल भाषा के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये सिर्फ एक पॉलिसी की बात नहीं है, ये तो हमारे लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है।